यूनिवर्सल लैंग्वेज पूछते हैं कि सर पॉपुलेशन कम कैसे होगी इंडिया की, तो आपको वैसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी जो बढ़ने का ग्राफ था वो अब स्टेबल हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ होती है TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक औरत अपनी ज़िंदगी में कितने बच्चे पैदा करेगी। तो आज से मतलब 50-60 साल पहले 1950-60s में इंडिया का TFR 5 या 6 के आसपास था कि हर औरत 5-6 बच्चे पैदा कर रही है। और पहले के टाइम में लोग बच्चे भी ज़्यादा पैदा करते थे क्योंकि बच्चे इतना जी नहीं पाते थे। लोग 6 बच्चे पैदा करते थे, तब जाके 20 साल की उम्र से ज़्यादा सिर्फ 3 बच्चे जी पाते थे, ये होता था। इन 50 सालों में मेडिकल साइंस का इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि मॉर्टैलिटी रेट और इन सब चीज़ों पे हमने काबू पाया, मॉडर्न मेडिसिन का राइज हुआ और ये सब के चलते कि मॉर्टैलिटी रेट कम होता चला गया, जबकि प्रोडक्शन रेट इतनी तेज़ी से कम नहीं हुआ। लेकिन आज के टाइम में जो TFR रेट है, जो पहले के टाइम में 5.5 के आसपास था, आज के टाइम में TFR रेट 2.2 या 2.1 के आसपास पहुंच चुका है इंडिया का, और ये बिल्कुल स्टेबल रेट है। अब हमारी पॉपुलेशन जो जैसे पिछले 50-60 साल में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब हमारी पॉपुलेशन स्टेबल है। और एक और चीज़ बताऊं, ये जो TFR रेट होता है, ये 2 से अगर कम होने लग जाए या फिर 2 हो जाए तो पॉपुलेशन कम होने लगती है। तो इंडिया का TFR 5 से 5.6 समथिंग से ये कम होते होते आ गया है यहाँ 2.1 के आसपास तक, और ये आगे कम ही हो रहा है और कम ही होता जाएगा। तो TFR रेट जैसे ही 2 से कम हो जाएगा, वैसे इंडिया की पॉपुलेशन अब कम की तरफ जाने लगेगी, और इनफैक्ट बहुत जल्दी TFR रेट हो जाएगा कम, जैसा दुनिया चल रही है। तो इंडिया की पॉपुलेशन अब बढ़ते नहीं रहनी, अब स्टेबल रहेगी, और स्टेबल भी नहीं रहेगी, वो अब धीमे धीमे से कम होने लग जाएगी। और लोग जैसे जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल आ रहा है, लोगों की शादियां लेट हो रही हैं। ये देखिए पूरी जनरेशन, इनकी शादियां कितनी लेट हो रही हैं, आगे की जनरेशन्स कितनी शादियां करेंगे, बच्चे कौन पैदा कर पाएंगे इस राइजिंग उसमें। और ये सब चीज़ें इंडिया का TFR, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, ये सब जो मॉडर्न सोसाइटीज़, मॉडर्न सिटीज़, ये सब चीज़ें का लिविंग TFR, और ये पूरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहा है। जापान से लेके यूरोप से लेके हर जगह ये की पॉपुलेशन, जहाँ पे आप एक मॉडर्नाइज लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे कुछ आते हैं, पॉपुलेशन अर्बन क्लास का कम ही होने लगता है, एंड ये सब चीज़ें होती हैं। तो इंडिया का पॉपुलेशन उसके चिंता की बात नहीं है, वो अब कम ही होगा। ठीक है, और एक और चीज़, जब इंडिया के पॉपुलेशन पे डिस्कशन हो रहा है, तो एक और बात आपको, एक चीज़ बड़ा फैसिनेटिंग सा बता दूं कि जैसे कई सारे लोग इस चीज़ की कल्पना करते हैं कि पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ते चली आई, तो इस धर्म के लोग इतने हो गए, इस धर्म के लोग इतने हो गए, इस धर्म के लोग इतने हो गए, इस भाषा के लोग इतने हो गए। ये जो कल्पनाएं करी जाती हैं कि इसी तरीके से 40 साल में या 100 साल में तो ऐसा हो जाएगा, ये कल्पनाएं सब मतलब TFR रेट 2 पे आते मतलब वो ख़त्म है, कि इनका बेस ख़त्म है, कि अब पॉपुलेशन बढ़ते नहीं रहनी, अब जितनी पॉपुलेशन है इतनी ही रहनी है। तो इसका ये मतलब कि चाहे किसी भाषा या किसी धर्म या किसी वर्ग या कुछ भी, इनकी पॉपुलेशन अब इतनी ही रहनी है, क्योंकि पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन अब बढ़ नहीं रही, अब घट ही रही है। तो जितना परसेंटेज ऑफ ये भाषा, जितना परसेंटेज ऑफ ये धर्म, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो गई हैं, और इनफैक्ट धीमे धीमे सब पॉपुलेशन कम होगी। जैसे आज के टाइम में हमारी जितनी पॉपुलेशन अगले अगर 70 साल में भी, अगर आप कहें कि अगर ये दुनिया बचती है और सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं होती है, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होता, या फिर कोई ऐसी इन्वेसिव चीज़ स्पीशीज़ नहीं आती जो खेती को बर्बाद कर दे, या कोई ऐसा खास वायरस नहीं आता जो इंसानों को ख़त्म कर दे, या समथिंग रेडियो एक्टिविटी नहीं फैल जाती, कुछ भी अगर ऐसा ना हुआ, सब कुछ बचा रहा, लड़े नहीं आपस में और सब कुछ बचा रहा, तो हमारी पॉपुलेशन कम ही होनी है, उससे अच्छी खासी कम हो चुकी होगी कि हाँ अब 100 करोड़ या उसके नीचे आ चुके होंगे या और कम। और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आजकल, मॉर्टैलिटी रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें।